हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो आज मैं क्लास 10 का चैप्टर 5 एपी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करवा रही हूँ। 3 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ पिछले वीडियोस में, तो जिन बच्चों ने न देखा हो जाकर के देख लें। तो चलिए आज स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब हमें एपी गिवन है और एसएन दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 636। हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, दैट मीन्स हमें निकालना है एन। एन हमको पता नहीं है, लेकिन ए और डी हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो ए हमारा है 9 जो फर्स्ट टर्म है, और डी क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, 17 माइनस 9, दैट मीन्स 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। तो डी है हमारे पास 8। तो चलिए अपना एस एन वाला फार्मूला, सम वाला फार्मूला यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो n की वैल्यू आ जाएगी। एस एन हमारे पास है 636 इक्वल टू n अपॉन टू और a है 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1, और d हमारा आया है 8। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 636 इक्वल टू n अपॉन टू, यहाँ पे 9 टू जा 18, प्लस अब ये वाला हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8n माइनस 8। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ऐसा, 636 इक्वल टू n अपॉन टू, और 18 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 प्लस 8n, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब ये n अपॉन, यहाँ से देखो हम इस ब्रैकेट में से 2 निकाल सकते हैं, तो वो 2 तो निकालेंगे कॉमन, वो इस 2 से कट जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसा आ गया 636 इक्वल टू n अपॉन टू। अब यहाँ से हम 2 कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 2 5 जा 10 प्लस 2 4 जा 8, 4n ऐसा आ जाएगा। अब ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा आ जाएगा, 636 इक्वल टू n को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5n, n को 4n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4n स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 636 इधर ले आएंगे और इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब ऐसा ये एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हो या क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी, जैसे भी आपको इजी लगता है वो कर सकते हो। तो चलिए इसको आगे मैं इस तरह से सीधा करके लिखती हूँ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n। अगर 636 इधर जा रहा है मान लो, तो ये हो गया माइनस में, माइनस 636 इक्वल टू 0, मतलब इधर गया इक्वल टू 0 यहाँ होगा, तो इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अब हमारा ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आप लोगों ने सीखा है चैप्टर 4 में। तो क्या होता है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के जो कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 636 और 4 को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ रफ में लिखते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24 कैरी ओवर 2, 4 जा 12, 12 और 2 14 कैरी ओवर 1, 4 6 जा 24, 24 और 1 25, ये नंबर आ गए। अब इस नंबर के हम ऐसे फैक्टर्स करते हैं कि जोड़ने से घटाने से बीच का टर्म मतलब 5 आ जाए। तो चलिए हम यही इसके फैक्टर भी कर लेते हैं। पहले 2 से लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ से 1 बचा 14, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 ले लेते हैं, 2 6 जा 12, अब यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा और बचेगा 12, 2 6 जा 12। ये फैक्टराइजेशन तो आप लोग सब कर सकते हो, फिर मैं करके दिखाई देती हूँ। ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, यहाँ से 1 बचा 16, तो 2 8 जा 16। फिर यहाँ हम 2 ले लेते हैं, अभी 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, यहाँ से 1 बचा 11, 2 5 जा 10, 1 बचा फिर 18, 2 9 जा 18। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। अभी फिर 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 63 जा 48, मतलब हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके 48 आया और ये नंबर 53। तो 53 में 48 अगर हम माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा ना। तो बस यही दोनों नंबर हम ले लेते हैं, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 5n लाना है तो हम 53n यहाँ पे लिखते हैं, और माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0, ये इसको हम रख कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में अब दो में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन हो रहा है, देखो नंबर तो कोई कॉमन नहीं हो रही है, सिर्फ n कॉमन हो रहा है। n हमने कॉमन लिया तो ये आ गया 4n प्लस 53, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे क्या नंबर कॉमन हो सकती है, देखो यहाँ पे हमारा 12 कॉमन हो सकता है दोनों में, क्योंकि हमें यही लाना है जो फर्स्ट ब्रैकेट में आया, 4 लाना है और यहाँ 53 लाना है।
तो 12 4 जा 48 होता है ना, तो बस -12 अगर कॉमन लेंगे, क्योंकि प्लस में ही लाना है, जब माइनस के नंबर कॉमन लेंगे तभी दोनों प्लस होंगे। 12 कॉमन लिया तो ये हो गया 4n और प्लस 53 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा। अब दो ब्रैकेट में सेम नंबर है तो बस जैसे हम करते हैं वही लिख लेंगे, 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट में और दूसरे में n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं जब दो नंबर का मल्टीप्लाई होकर 0 आता है तो दोनों में से कोई ना कोई नंबर तो 0 पक्का होगी, या तो ये होगी या तो ये होगी। अगर ये 0 है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, इफ 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, -53 उस साइड जाएगा और अपॉन में ये 4 हो जाएगा, ये नंबर आ गए। तो ये तो हम ले नहीं सकते। अच्छा, अगर n माइनस 12 0 है तो n इक्वल टू आ जाएगा 12, ये सही है। देखो n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती और कभी फ्रैक्शन में नहीं आती, तो ये वैल्यू तो हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यही हमारा आंसर होगा n इक्वल टू 12। हमसे पूछा गया हाउ मेनी टर्म्स, तो 12 टर्म्स, हमारा आंसर क्या होगा 12 टर्म्स। हमको कितने टर्म लेने होंगे, 12 टर्म्स, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करवाते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन 5 है, इसमें बोला है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। फर्स्ट टर्म मतलब a इक्वल टू 5, द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म n इक्वल टू है 45 एंड सम इज 400, और n टर्म का जो सम है वो दिया हुआ है 400। हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n निकालना है और कॉमन डिफरेंस मतलब d निकालना है। ये दोनों चीजें हमें पता नहीं है। तो चलिए पहले स्टार्ट करती हूँ मैं इस वाले फॉर्मूले से, nth टर्म वाले फॉर्मूले से। तो देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें 45 पता है, तो 45 इक्वल टू a है मतलब 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हमें n भी नहीं पता, d भी नहीं पता है, तो चलिए इसको एक इक्वेशन बना के छोड़ते हैं। 5 को भी साइड ले आएंगे तो ऐसा हो जाएगा 45 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। 45 माइनस 5 कितना हुआ 40, 40 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, मतलब n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40 आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। तो इसका इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अच्छा, हमें एसएन भी तो पता है, चलिए इधर कर लेती हूँ मैं। एसएन इक्वल टू 400 ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे हम एसएन का फार्मूला यूज करते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ये है 400। अच्छा, अब यहाँ पे जो जो चीज़ पता है वो उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ए तो हमें पता है तो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, n/2 तो 2 इंटू ए हमारा 5 है, ठीक है। अच्छा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी हमने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, तो यहाँ इसकी जगह पे हम 40 लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने लिखा 40 इक्वल टू 400। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम 1, ये हमने n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो नेक्स्ट स्टेप में n/2 और ब्रैकेट के अंदर 5 2 10, 10 प्लस 40 कितना हुआ 50, ऐसे कर लो, चलो 10 प्लस 40 नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे इक्वल टू 400। 10 प्लस 40 50 हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये हो जाएगा n/2 इंटू 50 इक्वल टू 400। अब 50 कट जाएगा 2 से, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया 25, n इक्वल टू आ गया 400, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 25, इसको डिवाइड करेंगे आएगा 16। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, n इक्वल टू 16 आ चुका है। अब हमें और क्या निकालना है, d निकालना है। तो हम इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे n की, तो d भी निकल जाएगा, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1 इस तरह, चलिए इधर मैं कर लेती हूँ, उधर भी कर सकते। तो हम लिखेंगे अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन 1, तो हमारा 1 क्या है n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40। n हमने 16 निकाल लिया, तो 16 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40। 16 माइनस 1 होता है 15d, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा 15d इक्वल टू 40। तो d कितना आ जाएगा, d इक्वल टू आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 15। चलिए मैं इधर कर लेते हैं, d इक्वल टू हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 15। तो कितना हुआ ये 5 से डिविजिबल है, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, मतलब 8/3। ये हमारा आंसर आ गया डी का। तो देखिए दोनों आंसर हमने लिख लिए, n इक्वल टू आया 16 और d इक्वल टू कितना आ गया 8/3। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350। क्या क्या दिया है,
फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 17 और लास्ट टर्म मतलब an ये दिया हुआ है हमें 350। इसको हम l भी लिख सकते हैं, जो जरूरत पड़ेगी तो l की तरह भी यूज किया जा सकता है। और कॉमन डिफरेंस में हमें दिया हुआ है d इक्वल टू दिया है 9। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब हमें क्या निकालना है n। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाँ तो हमें क्या निकालना है n निकालना है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम क्या है s, मतलब Sn निकालना है। ठीक बच्चों, तो चलिए हमें d पता है, लास्ट टर्म पता है और a पता है। तो सबसे पहले हम n निकालते हैं अपने nth टर्म वाले फार्मूले से। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें मालूम है 350, यहाँ पे हम रखेंगे 350 इक्वल टू a है 17 प्लस n माइनस 1 और d है 9। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 17 को इस साइड ले आते हैं, 350 माइनस 17, 350 माइनस 17 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। ठीक है, अब 350 में 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50 से 17 करते 33 आता, मतलब 333। और ये 9 जो इसके अपॉन में कर देंगे इक्वल टू n माइनस 1, 9 से कट रहा है, 9 3 जा 27, यहाँ 6 बचा 63, तो 9 7 जा 63, 37, मतलब ऐसा आ गया हमारे पास 37 इक्वल टू n माइनस 1। अब माइनस 1 इधर आएगा तो 37 प्लस 1 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 38 आ गई। तो ये हमारा एक आंसर तो आ चुका है, n हमारे पास मिल गया हमको। अब n पता हो गया तो हम Sn निकाल सकते हैं, छोटे वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस लास्ट टर्म a। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमारा ये है ना, ये वाला यूज कर लेंगे। n हमको मिला है 38, 38/2 और a है 17 प्लस 350। नेक्स्ट स्टेप में 38 2 से डिविजिबल है, 19 हो गया, और इंटू यहाँ पे 350 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 367। तो बस अब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, ये हमारा आंसर होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6973। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो ये दोनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं, जो हमसे पूछा Sn भी आ गया और n भी आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। इसका मतलब क्या है, n हमारा 22 है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इक्वल टू 7, d इक्वल टू दिया हुआ है 7 एंड 22nd टर्म इज 149। 22nd टर्म मतलब nth टर्म को दिया हुआ है 149। ठीक है, 22nd टर्म इसको हम A22 करके भी लिख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स का। तो हमारे पास n है, d है और A22 है, लेकिन हमारे पास a नहीं है, तो हमें a तो निकालना पड़ेगा। तो अपने nth टर्म वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। A22 हमें दिया हुआ है, ये हमें गिवन है A22 इक्वल टू 149। यहाँ पर हम 22nd टर्म को a प्लस 21d लिख सकते हैं, तो बस वही लिख करके हम इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस 21d। तो यहाँ से हमें d मालूम है, यहाँ पे d मालूम है 7, तो बस d की वैल्यू पुट करेंगे, a निकल जाएगा। a प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149, मतलब a प्लस 7 जा 7, 7 2 जा 14, 147 इक्वल टू 149। तो a की वैल्यू क्या आ गई, अब 147 उधर चला जाएगा तो 149 माइनस 147 कितना आ गया 2। तो a हमारा आ गया 2, हमारे पास a आ चुका है। अब हम सम ऑफ द 22 टर्म्स निकाल सकते हैं इजीली। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 22nd टर्म हमको पता है ना, ये तो यही तो लास्ट टर्म है, क्योंकि पूरे टर्म्स तो 22 ही है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, शॉर्ट वाला n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। n हमको पता है 22 है, 22/2 और यहाँ पे a हमने निकाला हुआ है 2 प्लस लास्ट टर्म 149 है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 2 से 22 डिवाइड हो जाएगा, 11 हो जाएगा, अब इंटू 149 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 151। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 से 11 हो जाए 11, कैरी और 1, 11 5 तो 55, 56 कैरी और 5, 11 हो जाए 11, 11 और 5 कितना होता है 16। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। हाँ बच्चों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन से। तो आज मैंने 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिया है, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।